हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्सेशन बिटवीन ट्रैवल एजेंट एंड कस्टमर। ऐसी क्या बात होती है ट्रैवल एजेंट और कस्टमर के बीच में जिससे वो उस ट्रैवल एजेंसी से कन्वर्ट हो जाते हैं और उनसे अपना पैकेज बुक करते हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही ये वीडियो नहीं बनाई इस टॉपिक पे, और ये भी आइडिया मुझे अभी एक कमेंट आया था मेरी वीडियो पे कि ट्रैवल एजेंट एंड कस्टमर कॉलिंग स्क्रिप्ट बताइए प्लीज। तो इस पे हम कैसे स्क्रिप्ट है और किस तरीके से क्या बात होती है कि वो कन्वर्ट होती है, तो इस पे हम वीडियो क्रिएट करते हैं। तो वीडियो विल बी लाइव सून ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं। तो ये वीडियो जल्दी ही लाइव हो जाएगी और ये मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कन्वर्सेशन बिटवीन ट्रैवल एजेंट एंड कस्टमर। जैसे कि आपको पता है ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल, बेसिक सा ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल, टूर पैकेजेस, हमारा प्रोडक्ट सर्विसेज। इन टूर पैकेजेस की मार्केटिंग करनी होती है। मार्केटिंग से फिर लीड्स जनरेट करते हैं। सेल्स टीम उन लीड्स को कन्वर्ट करती है। ऑपरेशन टीम ऑपरेशन हैंडल करती है। डे वाइज किस तरीके से उनकी आइटनरी है, टेक्नोलॉजी से हम वो इस पूरे सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। तो अब जो मार्केटिंग से जो हमारे पास लीड्स आई, जो मार्केटिंग से हमारे पास लीड्स आ रही हैं, तो लीड्स को सेल्स टीम या एक ट्रैवल एजेंट या ट्रैवल एजेंसी में जो सेल्स टीम है वो कैसे उनसे बात करती है ताकि वो कस्टमर बन जाए और ऑपरेशन टीम उनको ऑपरेशन हैंडल करे। तो ये बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कन्वर्सेशन। तो देखो, सबसे पहले बात हो रही है ट्रैवल एजेंट और कस्टमर के बीच में। अभी वो क्या डिस्कस रहेगा कि फॉर एग्जांपल ट्रैवल एजेंट को क्या चाहिए। जो ट्रैवल एजेंट है उनको एट द एंड देखो सेल्स चाहिए है, उनका ये पैकेज है, उनके टूर पैकेजेस बन गए, उनका प्रोडक्ट सर्विस रेडी है, अब उनको सेल करनी है। तो वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो भी उनके पास लीड्स आ रही है, मार्केटिंग से जो लीड्स आ रही है, उनको वो कन्वर्ट करे। तो जो भी उनको इंफॉर्मेशन होती है तो वो पहले से प्रिपेयर रहते हैं ट्रैवल एजेंट की जिस डेस्टिनेशन की मेरे पास मार्केटिंग कर रहा हूं, मेरे पास जो लीड्स आ रही है ट्रैवल एजेंट के पास, तो वो उस डेस्टिनेशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उस डेस्टिनेशन के बेसिकली एक्सपर्ट होते हैं। वहां पे कौन कौन सी लोकेशन है एक्सप्लोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि हिमाचल की जो मार्केटिंग कर रहा हूं मैं, हिमाचल टूर पैकेजेस की मार्केटिंग से लीड्स आई। अब वो ट्रैवल एजेंट उन लीड्स पे काम कर रहे हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए। तो वो उसको हिमाचल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी कि कौन कौन सी लोकेशन है जहां पे कस्टमर ट्रैवल कर सकता है, कौन कौन से होटल्स है, होम स्टे है, कौन कौन सी एक्टिविटी है, बेस्ट टाइम क्या है। तो सबसे पहले तो ट्रैवल एजेंट को डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट और अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विस की जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम सेल नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल ये हिमाचल सेल करता है, अभी मैं कहूं कि इसको कि इजिप्ट टूर पैकेजेस में डील करनी है या कुछ यूरोप टूर पैकेजेस में डील करनी है जिसके बारे में इसको नॉलेज नहीं है ट्रैवल एजेंट को, तो वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो जो भी है सबसे पहले तो जो प्रोडक्ट के बारे में इसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में और अपनी कंपनी के बारे में। अगर कोई सेल्स टीम है, नए पर्सन है, तो उनको कंपनी के बारे में भी पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी इतने टाइम से है या यहाँ पे है, इन डेस्टिनेशन में डील कर रही है, ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये यूट्यूब चैनल, इतने रिव्यूज हैं। तो इस तरीके से नॉलेज होनी चाहिए कंपनी के बारे में और टूर पैकेजेस के बारे में। तो सबसे पहले ये हो गया। अब उसको करनी है सेल्स, तो उसके माइंड में रहेगा कि किस तरीके से मैं कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके और उसको अच्छे से अच्छी जो भी उसके माइंड में चल रहा है तो वो चीजें मैं उसको प्रोवाइड कर सकूं। कस्टमर के माइंड में क्या होगा कि उसे बेस्ट पैकेज मिल जाए। उसे ट्रेवल करना है लोकेशन ए से लोकेशन बी पे, उस पे वहां पे उसने अगर उसको बेस्ट पैकेज मिल गया तो आपकी कंपनी के साथ वो बुक कर लेगा। तो बेस्ट पैकेज में उसको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो उसको चाहिए ट्रस्ट। देखो कोई भी है, अगर मैं पर्सनली खुद की बात करूं कि 1 लाख रुपए का मेरा ट्रेवल पैकेज है, जाना है कहीं पे, हिमाचल हो गया, गोवा हो गया, केरला, अंडमान, दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड, कहीं पे जाना है, मिनिमम मैं मान के चलता हूं कि एवरेज 1 लाख से 2 लाख रुपए का पैकेज मेरा बनता है। तो उसमें मैं क्या चाहूंगा कि सबसे पहले मेरा ट्रस्ट हो उस कंपनी पे कि सही में वो मतलब जेन्युइन कंपनी है या इस तरीके से कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो सबसे पहले तो ट्रस्ट, जब भी वो बात कर रहा होगा तो देखेगा कि ट्रस्ट।
आप पे, तो वो आएगा ही इस बेसिस पे सबसे पहले आपके पास कि ट्रस्ट फैक्टर की कमी ना रहे वहां पे, कि ट्रस्ट रहे। उसके बाद उसका फिर बजट, कि आप उसके बजट में फिट बैठ पा रहे हो, जितना उसका बजट है उसके अकॉर्डिंग उसका प्लान कर पा रहे हो, तो ये चीज वो देखेगा। उसके बाद जो भी डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन है, जितने डाउट है क्या वो आप क्लियर कर पा रहे हो, ठीक है। ये करने के बाद फिर वो आपकी सर्विस के बारे में देखेगा कि आपको किसी और कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड की है या कैसे रिव्यूज है, कैसे क्या है। तो ये चीजें बेसिकली वो देखता है कस्टमर, क्या क्या ट्रस्ट हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया डेस्टिनेशन की, बजट हो गया और सर्विस कैसी है आपकी। तो इसमें आपको क्या करना है, इन चीजों में फिर रेडी रहना है। जैसे मैं आपको करता हूं बुकिंग स्टेजेस ऑफ ए कस्टमर, जैसे अगर मैं बात करूं कि बुकिंग स्टेजेस में क्या क्या होता है, सबसे पहले वो ड्रीम, उस डेस्टिनेशन के बारे में ड्रीम, अरे यहाँ पे हनीमून जाएंगे, अरे हम मालदीव्स जाएंगे, अरे दुबई, अरे सिंगापुर जाएंगे हम यहाँ पे, अरे फैमिली के साथ हम हिमाचल जाएंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले ड्रीम, ड्रीम कैसे कर रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है, सारे सोशल मीडिया पे, कोई फेसबुक पे दोस्तों को देख रहा है, कोई कोई इंस्टाग्राम पे, कोई व्हाट्सएप पे, अरे ये यहाँ गए, अरे वहां गए, अरे ये गोवा गए, अरे ये हनीमून के लिए बाली गए, तो वो ड्रीम करना शुरू कर देते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ड्रीम के बाद फिर उस डेस्टिनेशन की रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, जितनी भी वो ऑनलाइन मिल रही है, सारी चीजें मिल रही है, ठीक है, वो करते हैं। उसके बाद फिर वो थर्ड पार्ट में देखो, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको फोकस करना है कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए। ये पार्ट आ गया बुकिंग वाला पार्ट। बुकिंग वाले में सबसे पहले तो वो ड्रीम जिन जिन डेस्टिनेशन की, एक या एक से ज्यादा डेस्टिनेशन की कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास हनीमून कोई कपल आ रहा है ट्रैवल करने के लिए, तो वो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि सबसे पहले कि हमें कुछ डेस्टिनेशन बताओ, हमारा इंडिया में ही हमें घूमना है या इंटरनेशनल घूमना है, जितना उनका बजट होगा उसके अकॉर्डिंग वो बताएंगे। उन्होंने 4-5 लोकेशन के आपको बता देंगे, तो उनमें आपको 4-5 लोकेशन उन्होंने बता दी, कुछ आपने आइडिया उनको दे दिए, तो एक हो गया कि कौन सी डेस्टिनेशन पे जाना जो ड्रीम कर रही हैं, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद रिसर्च में कुछ उन्होंने कर रखी है, कुछ आपको बताना है कि यहाँ पे ये चीजें होती है जो उनके डाउट होते हैं, जो आपने ये चीजें बता दी। फिर उनके बाद बुकिंग वाला पार्ट होता है। बुकिंग में बस ये हो जाता है कि उनका कंपनी आप पे ट्रस्ट करे, उनके बजट में आ रहा है, आप उनको सही गाइड प्रोवाइड कर पा रहे हो, अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हो। सर्विस में क्या है कि आपके जो प्रीवियस कस्टमर है, क्या आपने कुछ को दिए, किसी को थाईलैंड जाना है, दुबई जाना है, फॉर एग्जांपल बाली जाना है हनीमून के लिए, क्या किसी कस्टमर को आपने पहले उनका दुबई का या जो बाली का पैकेज दिया है हनीमून कपल को, उनकी पिक्स वगैरह, वीडियोज वगैरह, रिव्यूज शेयर करोगे तो उनका ट्रस्ट आप पे बन जाएगा। तो ये चीजें हो गई। तो बुकिंग वाला तो सारी चीजें आपने प्रोवाइड कर दी उनको, ठीक है। तो जैसे ही प्रोवाइड कर दी तो वो आपसे बुक कर लेंगे, और इस तरीके से बुकिंग वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद पार्ट आता है एक्सपीरियंस, कि वो उस डेस्टिनेशन में चले गए और जैसे उन्होंने ड्रीम किया था वैसे वहां पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो जो लोकेशन उन्होंने देखी थी सोशल मीडिया पे, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देखी थी, तो वो उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक्सपीरियंस करने के बाद फिर उसको देखो, फोटोज, पिक्स तो शेयर करते हैं डेफिनेटली। जैसे उन्होंने उनको इन्फ्लुएंस किया था, उन्होंने ड्रीम लेना शुरू किया था, इसी तरीके से वो भी फिर शेयर करेंगे, और बाकी के जो आने वाले कस्टमर है, आने वाले लोग हैं, वो भी उन वीडियो पिक्स को देख के इन्फ्लुएंस हो गए। तो बेसिकली ये इस तरीके से सर्कल घूमता रहता है कि पहले ड्रीम करेंगे, फिर रिसर्च करेंगे, बुक करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, शेयर करेंगे। तो इस तरीके से ये रहता है। और अब फिर बात करते हैं कि डिफरेंट जो कस्टमर आ रहे हैं आपके पास। देखो किस तरीके का कस्टमर आ सकता है, कि लाइक हनीमून कपल आ सकता है, कॉर्पोरेट ग्रुप टूर आ सकता है, जिनको कॉर्पोरेट ग्रुप है, स्कूल कॉलेजेस का ग्रुप आ सकता है, फैमिली ग्रुप आ सकता है, ठीक है, कुछ फ्रेंड्स वगैरह का ग्रुप आ सकता है। तो इस तरीके के, तो सबसे आपको 3-4 चीजें होती है सबसे इंपॉर्टेंट, कहाँ जाना है, कितना बजट है, कितने दिनों के लिए जाना है, ये चीजें आपको प्लान करके बतानी है। फिर उसके बाद जो भी उनकी है, कि जैसे मैंने बताया कि ट्रस्ट, बजट, ट्रस्ट का इश्यू ना आए, बजट में कोई, जितना बजट उनका है उसमें आपने प्रोवाइड कर दिया, इंफॉर्मेशन दे दी और सर्विस आपने अच्छी प्रोवाइड कर दी, तो डेफिनेटली वो कन्वर्ट हो जाएगी। और यही क्वेश्चंस पूछते हैं, यही कन्वर्सेशन रहती है बेसिकली कस्टमर की और ट्रैवल एजेंट की। सबसे पहले आप उनको लोकेशन कहां पे जाना है, लोकेशन आपने टूर पैकेजेस बना रखे हैं, तो आपने बोला कि भाई मैं तो इन डेस्टिनेशन के में डील करता हूं, तो आपने उसको वो प्रोवाइड करवा दिया।
इन डेस्टिनेशन में उसके नॉलेज, जितने भी नॉलेज उसको चाहिए कि कितने दिनों का टूर रहता है, कितने दिनों में हम एक्सप्लोर कर लेंगे, हम फ्लाइट का कैसे क्या सीन रहता है, ट्रेन से जाना है, वोल्वो बस से जाना है या कार कैब से जाना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछेंगे। होटल के ऑप्शन कौन कौन से बजट के हैं, क्या आपके 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार है क्या, या हमें कैंप में रहना है, हमें होम स्टे में रहना है, हमें रिजोर्ट में रहना है, हमें विला में रहना है, ये क्वेश्चंस होंगे। क्या क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी कौन कौन सी, क्या मैं पैराग्लाइडिंग कर सकता हूँ, रिवर राफ्टिंग कर सकता हूँ, वहां पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, अगर गोवा में जा रहा हूँ स्कूबा डाइविंग के क्या चार्जेस है, पैराग्लाइडिंग के क्या चार्जेस है, टाइमिंग क्या रहती है, ये चीजें पूछेंगे आपसे, ये चीजें आपको बतानी है। सबसे पहले डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन है ये नॉर्मली। उसके बाद बेस्ट टाइम कौन सा है, ठीक है, अगर मैं मनाली जा रहा हूँ स्नोफॉल के कितने चांसेस है, गर्मियों में जा रहा हूँ क्या, वो मानसून में जा रहा हूँ कितना रिस्क है, तो ये सारी चीजें आपको डेस्टिनेशन के बारे में बतानी है, ये चीजें बतानी है। फिर आपने अपनी जो सोशल मीडिया जो प्रेजेंस आपने क्रिएट की है, ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट की हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट, आपका गूगल माई बिजनेस पेज, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम आपकी प्रोफाइल, ठीक है, वेबसाइट अच्छे से, गैलरी, कस्टमर की गैलरी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर को ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ ये जेन्युइन कंपनी है, कि रेगुलरली अपडेट रहती है, रेगुलर अपडेट, और इतने सारे रिव्यूज है इनके कस्टमर की जो पिक्स है, वीडियोस है, वो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, तो ट्रस्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इससे क्या होगा, आप जैसे यूट्यूब चैनल अपना क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से, जिसमें आप जो भी डेस्टिनेशन है आप डील करते हैं उनसे रिलेटेड, उन डेस्टिनेशन में आप जो जितनी भी वीडियोस है वो क्रिएट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो ग्रुप के साथ आप में डील कर रहे हैं, या आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, कस्टमर के साथ जा रहे हैं, इवेंट में जा रहे हैं, ट्रैवल इवेंट में, तो उनकी वीडियो शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि लोगों का आप पे ट्रस्ट बन जाएगा, नए कस्टमर आ रहे हैं तो उनका आप पे ट्रस्ट बन जाएगा, और इस तरीके से आपको जो भी आपके कस्टमर आ रहे हैं ट्रस्ट इशू नहीं रहेगा। और एट द एंड आप कस्टमर को नॉलेज भी तो प्रोवाइड कर रहे हो उस डेस्टिनेशन के बारे में, और आपका चैनल भी ग्रो हो रहा है। तो इस तरीके से आपको ये बैक एंड की जो चीजें हैं, डेस्टिनेशन की नॉलेज और आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस, इनका ध्यान रखना है। और ये जो बेसिक सी चीजें हैं, जैसे मैंने बताया ट्रांसपोर्ट के बारे में, डेस्टिनेशन के बारे में, एक्टिविटीज के बारे में, होटल्स वगैरह, यही बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, और आपने अच्छे तरीके से अगर उनको प्रोवाइड कर दी ये चीजें, तो डेफिनेटली वो आपसे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये रहता है, आपको डेस्टिनेशन की नॉलेज होनी चाहिए डेस्टिनेशन वाइज। और कस्टमर की जर्नी को देखो कि कस्टमर अभी कहाँ है, वो ड्रीम कर रहा है अभी या वो रिसर्च कर रहा है, वो बुकिंग कब करेगा, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था इसके बारे में। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ पे और मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरा जैसे एक ग्रुप था, जैसे 50 लोगों का हमारा कॉर्पोरेट ग्रुप था, जहां पे हम गए थे मनाली, हमने एक्सप्लोर किया था। तो इसमें भी क्या हुआ था, उन्होंने कांटेक्ट किया, वीडियोस देख के ही, ट्रस्ट का कोई इश्यू नहीं हुआ। ट्रस्ट में क्या रहता है कि लाइक आप जब ऑनलाइन सारी चीजें, ऑनलाइन प्रेजेंस आप अच्छी क्रिएट करके चले हुए हो, अच्छी क्रिएट की हुई है आपने ऑनलाइन प्रेजेंस, तो इससे क्या होता है कि डेफिनेटली फिर वो आपसे कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कस्टमर आपसे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने काफी ग्रुप्स में जैसे डील की हुई, जैसे ये हो गया समायरा, बाकी वीडियोस आप देख सकते हैं, ये हो गया, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखो डिफरेंट वीडियोस, आप ये सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। तो एक सेकंड, मैं जैसे मनाली ग्रुप टूर सर्च करूंगा, शायद इससे ये वो वीडियो आ जाएगी जहां पे हम मनाली गए थे। मनाली ग्रुप टूर, इंद्रजीत चनागल। तो देखो ये 100 लोगों का ग्रुप था, ये 40 लोगों का ग्रुप था, ये देखो ये जो मनाली कॉर्पोरेट ग्रुप टूर है 50 लोगों का ग्रुप है, चेन्नई से ही आया था। तो इन्होंने ये वीडियोस देखी, बाकी की वीडियोस देखी, और यहाँ से फिर इन्होंने कांटेक्ट किया। तो कन्वर्सेशन में वही रहा था कि बेसिकली देखो डेस्टिनेशन की नॉलेज, कि डेस्टिनेशन में क्या क्या है, क्या क्या हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, कब आना चाहिए, किस तरीके से, कितना टाइम लगेगा, पूरी आइटनरी फिर क्रिएट करवाना, ये चीजें रहती हैं। तो बस यही आपको बताना होता है। तो सबसे पहले फोकस करो, आपको डेस्टिनेशन की नॉलेज हो, सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस अच्छी हो, ताकि आपको ट्रस्ट वगैरह का, कस्टमर का इश्यू ना रहे, और आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी अच्छी, और उसके बाद फिर आप इस तरीके से कस्टमर को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली कन्वर्सेशन बिटवीन ट्रैवल एजेंट एंड कस्टमर जो कि रहती है।
तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करना, किसी भी तरह का क्वेश्चन है कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। बाकी की वीडियोस आप देख सकते हैं। हर वीडियो में मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। जैसे इस वीडियो में आप देखेंगे कि हाउ टू स्टार्ट ट्रैवल एजेंसी फ्रॉम होम एंड अर्न 1 लाख मंथली, या गूगल एड फॉर ट्रैवल एजेंसी, 20,000 रुपए का क्रेडिट फॉर फ्री। तो इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।